ये इम्पैक्ट है करेक्ट साधना प्रवाह से जुड़ने का और शुद्ध गुरु परंपरा से जुड़ने का। अब सुंदरकांड में अपनी शक्ति है, सुंदरकांड बहुत बड़ी चीज़ है, उसमें अपनी शक्ति है। लेकिन सुंदरकांड का पाठ करने के बाद भी उस बच्चे को परिणाम नहीं हो रहा था, रादर उल्टा परिणाम हो रहा था। सुंदरकांड करने के बाद मीडिया उल्टा मैटर परिणाम करता है ना। हाँ, क्योंकि सुंदरकांड करने के लिए, बताने के लिए उस व्यक्ति के पास ऑथोरिटी होनी चाहिए, शुद्ध ऑथोरिटी होनी चाहिए कि भाई ये सुंदरकांड करने की तुझे परमिशन है, और सुंदरकांड से तुझे अगर अनुभूति आई तब तू औरों को बता। लेकिन गांव के पंडित का वगैरह ऐसा नहीं होता है, जनरली उनकी साधना नहीं होती, तो इसकी वजह से जो आता है वो बस आया तो बता दिया। सुने सुनाई नुस्खे होते हैं, सुने सुनाई बातें होती है जो बताते जाते हैं। यस। सो व्हाट वाज द रिएक्शन, क्या था रिएक्शन वो बच्चे का? अच्छा, बाय द वे सबको बता दो कि सत्यम ने क्या क्या किया है। उसके कॉलेज में एक स्टूडेंट था, एंड उस स्टूडेंट को सत्यम ने दे दिया। रुकिए ना, मैं ही बोलता हूँ उनको। बोलो। हाँ। हिंदी में ही बोलूँगा क्योंकि हिंदी में एक्सप्लेन ऐसा करने में अच्छा रहेगा। ओके, डन डन, गो अहेड। भाई, यस। तो तीन 3 साढ़े 3 महीने पहले की बात है। हम्म मैं वैसे जिम इंस्ट्रक्टर हूँ। तो वहाँ पर कॉलेज के बच्चे आते हैं जिम करने के लिए। तो हम्म उसमें से एक स्टूडेंट मेरे पास आया था। वो मुझे ऐसे ही रैंडमली पूछ रहा था कि सर आप मेडिटेशन वगैरह कुछ आइडिया है कि आपको कैसे करते क्या करते। तो हाँ, पहले दिन जस्ट नॉर्मल बताया था। फिर सेकंड दिन उसने बोला कि सर अच्छा लग रहा है आपने जो बताया था उसके लिए, तो मैंने उसे और थोड़ा बताया। तो जैसे कि हम लोग मेडिटेशन करते, अर्जुन सर के साथ जब हम मेडिटेशन करते, तो उस टाइम पर जैसे हमने शुरुआत की थी गणपति से, तो उसी हाँ, तरह से मैंने भी उसे भी बोला था कि तुम भी गणपति से ही स्टार्ट गणपति की करो। उपासना करना। हाँ। हम्म तो उसको मैंने बोला कि ओम गम गणपते नमः ये जो मंत्र है इसे चांट हम्म, करो। हाँ, तो वो सिंसियरली कर रहा है। तो अभी उसको 3 साढ़े 3 महीने हो गए। तो अभी हम्म रिसेंटली अभी उसका एग्जाम चल रहा है। तो वो बोल रहा है कि वो कल मुझे आके बोला कि सर मुझे आपने जो मंत्र दिया था वो मैं मेडिटेशन जो कर रहा हूँ, तो उसकी वजह से मैं पूरा माइंड शांत हो चुका है। जो डिस्टर्बेंस बार बार होते थे कि डिप्रेशन की थोड़ी बहुत फीलिंग आती थी, या कैसे करूँगा क्या करूँगा टेंशन रहता था थोड़ा बहुत, या पढ़ाई भी वो कर रहा नहीं हूँ है अभी। लेकिन क्यों कर रहा हूँ, तो उसकी क्लियरिटी भी नहीं थी। हाँ, तो वो कल मुझे आके बोला कि सर पहले बोला थैंक यू। मैं बोला भाई थैंक यू क्यों, अभी मैंने कुछ नहीं किया। तो वो बोला कि नहीं सर आपने जो मुझे मेडिटेशन दिया ना तो उसका रिजल्ट मुझे बहुत अच्छे से आ रहा है, जो हाँ, 100% पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। लेकिन अभी तक उसने मुझे बोला कि 80% जो उसमें चेंजेस है वो सारे पॉजिटिव, 20% थोड़ा हाँ, बहुत बाकी है। तो मैंने हाँ, उसे कल ही बोला कि तुम इसे और 6-7 महीने के लिए कंटिन्यू करो, तो इसका जो इम्पैक्ट है वो ज़्यादा बढ़ेगा। तो वो हम्म बोला हाँ सर कर रहा हूँ, मैं डेली तो करता ही हूँ और भी आगे चल के भी करूँगा। आप बस मुझे गाइड करते रहना कि क्या कैसे करना है वो सब, ठीक है। तो उतनी बात हो गई। तो उसके बाद हमारा बहुत ऑलमोस्ट 1 घंटे के लिए डिस्कशन चला उसके ऊपर जिम में ही कि सर फिर वो आगे चल चक्रास वगैरह उसके बारे में पूछने लगा। तो मैं बोला भाई रुक, पहले यही कर, चक्रास के पीछे मत भाग, पहले इसके ऊपर काम करते, जब तेरी बॉडी मेडिटेशन के लिए अलाइन होगी तो उसके बाद आगे का आगे देखेंगे। हाँ, तो बोला ठीक है सर। तो उसने मुझे एक और बात बोली कि उसका जो ग्रेजुएशन टाइम का जो एक्सपीरियंस था, तो उसमें वो बोल रहा था कि मुझे 2 सेकेंड ईयर में जब मैं था, तो वो बोला कि मुझे पढ़ाई करने के लिए भी नहीं हो रहा था, इतना हम्म मतलब प्रॉब्लम हो रहा था उसे बार बार। वो खुद भी प्रैक्टिस कर रहा था खुद के हिसाब से। उसके पास कोई तो एक मतलब वो गांव से आया बंदा है, तो उसके पास एक कोई तो गुरु था वहाँ का। हम्म तो वो बोले थे कि तुम हनुमान का जो है वो सुंदरकांड। हनुमान सुंदरकांड, हाँ हम्म सुंदरकांड, तो वो करो। तो उसने वो कुछ दिन किया, लेकिन उसे फील होने लगा कि 2-3 दिन तो अच्छा लगा, लेकिन उसके बाद वो जो कुछ भी कर रहा है तो वो और भी बढ़ रहा है। तो ऐसा भी हुआ। तो मैंने उसको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया कि ये कैसे होता है क्या होता है, कैसे एनर्जीज आती है, एनर्जीज कैसे काम करती है, वो लाइटली एक्सप्लेन किया। वो बोला कि हाँ सर यही हो रहा है मेरे साथ तब से। तो हम्म आपने जब बोला मुझे कि ये करो, तो फिर उसने ये शुरू किया, तो उसे रिजल्ट अच्छे आने लगे। तो अभी वो बोले कि मैं यही कंटिन्यू करूंगा और आप बस मुझे गाइड कर देना। तो हम्म ये सारी बातें हमारी कल हुई थी उसके साथ। अभी आज तो मैं उसे मिला नहीं, लेकिन अभी देखते हैं अभी उसे क्या क्या करना है। कुछ कुछ और भी रेमेडीज बताई उसे जो नॉर्मली हम लोग करते हैं, सॉल्ट बात वगैरह। तो उसे हाँ, बोला कि ये 2 बार करके देखो क्या होता है बताओ मुझे। तो वो बोले वो ठीक है वो भी करके देखता है।
सो तो उसको ऐसी जब सारी चीजें हो गई। सुंदरकांड के बारे में पता चला कि सुंदरकांड कांड करने से उसको पीड़ा हो रही है, तो व्हाट वाज हिज तो वही रिएक्शन? ना, फिर वो बोला कि एनर्जीज कैसे, हम आप जैसे आपने बोला था कि, और मुझे भी बहुत सारे एक्सपीरियंस आए कि एनर्जीज कैसे होती है, क्या क्या एक्सपीरियंस आते हैं अगर खराब एनर्जी आती है तो उसको मैंने थोड़ा बहुत एनर्जीज का एक्सप्लेन किया। फिर एंसेस्टर का भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस मतलब एक्सप्लेन किया कि एंसेस्टर कैसे काम करते हैं। अगर हम्म। जैसे कि वो अपने इंडियन लॉ की तरह है कि अगर कुछ क्राइम करते हो तो उसमें लूप होल मिल गया उनको तो उसमें वो छूट जाते हैं। तो उसी तरह उसे बताया कि अगर तुम कुछ पाने के लिए कुछ कर रहे हो तो वो उसके ऊपर देखेंगे कि ये क्या कर रहा है, उसके ऊपर वो सॉल्यूशन निकालेंगे बार बार अगर तुम वही कर रहे हो। और वो तुम किसी और ने बताया जो ऑलरेडी मतलब पता नहीं कैसी एनर्जी है उनकी, और तो फिर वो भी अगर प्रॉब्लम में हो गए तो उनका प्रॉब्लम उसमें से आएगा, वो तुम्हारे पास आ जाएगा। हम्म। तो वो सारी चीजें उसे थोड़ी बहुत एक्सप्लेन की, उसे वो भी समझ में आया कि हाँ सर, फील तो ऐसे ही हो रहा था बाद में कि क्योंकि प्रॉब्लम ही हो रही थी, सॉल्यूशन तो मिल नहीं रहा था। तो फिर अभी कॉलेज में फर्स्ट ईयर का बच्चा है तो आया मेरे पास, मतलब मास्टर्स कर रहा है। तो आया मेरे पास अभी, फिर बोला ये सब, तो उसको दे दिया ओम गम गणपति नमः। तो अभी वो कर रहा है, उसको उसके रिजल्ट बहुत अच्छी तरह से मिल रहा है। तो बस आपको यही बताना था कि आपने जो बताया वो पीढ़ी चल रही है आगे। नहीं, ऐसे ही होता है। सी, ये इम्पैक्ट है करेक्ट साधना प्रवाह से जुड़ने का और शुद्ध गुरु परंपरा से जुड़ने का। व्हाट हैपेंस इज कि पहले जो व्यक्ति था जिसने सुंदरकांड बताया, अब सुंदरकांड में अपनी शक्ति है। सुंदरकांड बहुत बड़ी चीज है, उसमें अपनी अपनी शक्ति है। लेकिन सुंदरकांड का पाठ करने के बाद भी उस बच्चे को परिणाम नहीं हो रहा था, रादर उल्टा परिणाम हो रहा था। सुंदरकांड करने के बाद उल्टा मीडियम मैटर परिणाम हो करता है ना। रहा था। हाँ, क्योंकि सुंदरकांड करने के लिए, बताने के लिए उस व्यक्ति के पास ऑथोरिटी होनी चाहिए, शुद्ध ऑथोरिटी होनी चाहिए कि भाई ये सुंदरकांड करने की तुझे परमिशन है। और सुंदरकांड से तुझे अगर अनुभूति आई तब तू औरों को बता। लेकिन गांव के पंडित का वगैरह ऐसा नहीं होता है, जनरली उनकी साधना नहीं होती, तो इसकी वजह से जो आता है वो बस आया तो बता दिया। सुने सुनाए नुस्खे होते हैं, सुने सुनाई बातें होती है जो बताते जाते हैं। लेकिन जो ट्रू गुरु परंपराएं होती है तो उसमें मंत्र सिद्ध हो जाता है, जो भी आप साधना करते हो सिद्ध हो जाती है, और वो सिद्ध साधना ही आगे बढ़ती है। तो समृद्धि के साधकों का ये होला है, सभी के सभी समृद्धि के साधक जिन्होंने एक भी बार ध्यान किया हो ना हमारे साथ, एक भी बार जुड़े हो, उन सभी में ये शक्ति एक्टिवेटेड है। जो जो मंत्राज उन्होंने किए सारे के सारे एक्टिवेटेड है, वो आगे दे सकते हैं, इतना सिंपल है। आगे बस बता दो, अपने आप ही साधना, जब वो आगे वाली व्यक्ति साधना करेगी उस व्यक्ति को अपने आप अनुभूति आना शुरू हो जाएगा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है समृद्धि का। तो यस, इसीलिए साधना सिंसियरली करना और शुद्ध गुरु परंपरा में रह के करना बहुत आवश्यक होता है। कोई भी उठ पटांग साधना कर ली तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं करना चाहिए। दैट्स अ और इन मेजर सभी लर्निंग फ्रॉम चीज़ों दिस। में, हाँ, और इन सभी चीज़ों पे मैंने भी खुद एक एक्सपीरियंस किया है कि आप जब भी कोई भी साधना कर रहे हो ना, तो 100% सरेंडर करो। क्योंकि अगर आप कोई एक्सपेक्टेशन रख रहे हो कि मुझे ये करके वो चाहिए, तो उसमें भी कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होती रहती है कि वो नहीं मिलता फिर। वो हाँ, एक्सपीरियंस बहुत बार आता है। ऐसे ही होता तो एक पॉइंट मेरी तरफ से है कि भाई, अगर कुछ कर रहे हो तो उससे एक्सपेक्ट मत करो, 100% दे दो, जो मिलेगा वो 100% अच्छा ही हो। है। उससे अच्छे परिणाम होता है। अब जब हम सिंसियरली करते हैं साधना, तो मंत्र जो होता है या कोई भी साधना होती है वो हमारे आत्म तत्व तक, परमात्मा तत्व तक पहुंच जाती है, और वहां से वो मैनिफेस्ट होना शुरू होता है। एक बार वहां से मैनिफेस्ट होना शुरू हो गया, इसका मतलब वो साधना सिद्ध हो गई आपकी। और एक बार वो यस। सिद्ध साधना हो गई तो फिर आप आगे बांट सकते हो। इट्स दैट सिंपल। अगर आपको अनुभव नहीं है और आप औरों को बांटने चले तो उससे गलत परिणाम होता है। जैसे कि सुंदरकांड सबसे पावरफुल चीज है। तो इतनी बड़ी सुंदरकांड की एनर्जी होने के बाद भी उस बच्चे को उल्टा परिणाम हो रहा था, बिकॉज जिस पर्सन ने दी थी वो पर्सन ऑथेंटिकेटेड नहीं था, वो पर्सन स्वयं अनुभूत नहीं था, उसने खुद अच्छी अनुभूति नहीं की, उल्टा उल्टा अनुभव आ रहा था। सो दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ रॉन्ग एंड फेक गुरु परंपरा। अगर कोई खराब गुरु परंपरा से जुड़ के साधना करते तो उसे अनुभूति आने के बजाय पीड़ा ज्यादा होती है। और अगर कोई शुद्ध साधना करता है, सिंसियरली करना चाहता है, तो उसके जीवन में आनंद ही आनंद होने लगता है। इट चेंजेस, एवरीथिंग चेंजेस, सो इट्स अ गुड थिंग। यस। सही साधना है, सही है।